Hello students, welcome to your online class. This is class for 10th students. In previous classes, we discussed about chapter 11, which is height and distance. We discussed about exercise 11.1, and today we will discuss about exercise 11.2. So let's start our exercise 11.2. So look here, question number 2. The angle of depression of a point on the ground from the top of a tower 50 meter high is 30 degree. Then find the distance of the point from the base of a tower. देखिए बच्चों, यहाँ आपको फाइंड आउट करने को क्या बोला है और गिवन क्या है, पहले आप ये नोट डाउन करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने सॉल्यूशन यहाँ बताया हुआ है आपको। यहाँ आपको देखिए इलेवेशन नहीं बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है। तो आप बच्चों यहाँ देख सकते हो, ये है आपका डायग्राम, ठीक है, ये है। यहाँ देखिए आपका जो एंगल है, आपको बोला है कि 50 मीटर हाई एक टावर है, ठीक है। इसमें आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है ये, ठीक है, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। आपको ये नहीं पता है, ठीक है बेटा, आपको ये वाला एंगल नहीं पता है, बट आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ये 30 डिग्री है तो आपका ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए आपको और क्या गिवन है, मैंने यहाँ लिख दिया है गिवन BC की वैल्यू हमें, मतलब हाइट हमें पता है, वो है हमारी 50 मीटर। BC हमने क्या माना है, सॉरी बेटा, यहाँ पे आपका AB होगा, ये आपका AB होगा, ठीक है। हमने AB क्या माना हुआ है, ये है आपका x मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करोगे, आपको 30 डिग्री वैल्यू पता है, ये आपको हाइट पता है इसकी, और आपको बोला हुआ है यहाँ फाइंड आउट क्या करने को, यहाँ बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। इस पॉइंट का, टावर के बेस से इस पॉइंट का, इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने AB, यहाँ पे AB को हमने मान लिया ये हमारा x है, ठीक है। BC हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल AB एंड C इसमें हम लेंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, आप जानते हो, अगर हमें हाइट पता है, हमें बेस निकालना है, एंगल पता है, तो उसके लिए हम लेते क्या है, उसके लिए हम लेते हैं tan, ठीक है। tan हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो tan इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन की है पहली ही क्लास में, ओके। अब देखिए tan 30 डिग्री, हमने थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया, BC की वैल्यू थी 50, वो हमने रख दिया, और आपकी यहाँ AB की वैल्यू थी x, वो हमने रख दिया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो AB की वैल्यू x है। अब बेटा देखिए यहाँ tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ हमने वैल्यू पुट डाउन कर दी है, इज इक्वल टू 50/x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 50√3, ओके। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ओके बच्चों। ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ के पहले आप ये समझिए कि आपको डायग्राम मेनली बनाना कैसे है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम बनाने आ गया तो आगे के क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आपका अ पॉइंट A इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लैग स्टेप, इफ़ एंगल PAB इज़ 60 डिग्री, देन फाइंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप, ठीक है। यहाँ आपको देखिए क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट समझ के आपको यहाँ डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो बेटा ये आपका है सॉल्यूशन, ठीक। देखिए बेटा, यहाँ पे आपको समझना है, ये आपका क्या है, अ पॉइंट A इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लैग स्टेप, ठीक है। हमने एक यहाँ फ्लैग स्टेप बनाया, ठीक। अब बोल रहा है कि अ पॉइंट A, यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपका 50 मीटर दूर है फ्लैग स्टेप के फुट से, ओके। तो आप यहाँ क्या करोगे, देखो यहाँ से हमने ये डिस्टेंस बना दी और ये हमने ट्राइंगल बनाया। अब आप यहाँ कर सकते हो PAB, ठीक है। ये आपका फ्लैग स्टेप है, ये फ्लैग स्टेप का फुट है, ठीक है।
और ए जो है हमारा 50 मीटर डिस्टेंस पे है, तो हमने मान लिया ये हमारा ए है। आपने ए यहाँ ही क्यों माना है, यहाँ ही क्यों माना, हम यहाँ भी मान सकते थे, यहाँ भी मान सकते थे, कहीं भी हम लेट कर सकते थे, बट यहाँ दिया हुआ है कि ए हमारा इससे 50 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ये हमारा एंगल है 60 डिग्री और ये हमसे हाइट पूछा है, ये हाइट हमने मान ली h। तो आपको जो गिवन है पहले वो लिख लो। गिवन में आपको क्या पता है, आपको ए बी पता है जो है 50 है यहाँ पे। इसके बाद आपको पता है एंगल पी ए बी जो 60 है। ठीक है, अब आप जानते हो कि आपको इतनी चीज़ें पता हैं, हाइट निकालनी है, बेस पता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे tan लेना होगा। tan हम क्यों लेंगे, क्योंकि tan इज़ इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी ये आपका बेस। ठीक है, अब आप यहाँ रख दो बेटा। आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आप देखोगे tan, डायग्राम से आप देख सकते हो जो मैंने डायग्राम बनाया था, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका ये डायग्राम था ना बेटा, देखिए पी ए एंड बी, ये था आपका, h निकालना था, ये आपका था 50 मीटर, ये है आपका 60। ओके, अब देखिए यहाँ आप क्या करोगे, h अपॉन 50, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक सेकेंड। तो अब आप यहाँ देखिए इन ट्राइंगल पी ए बी, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं हमारा tan होता है हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप परपेंडिकुलर की जगह क्या रखोगे, h मतलब पी बी, और बेस ए बी की जगह क्या रखोगे, 15। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, आप यहाँ वैल्यू लिखोगे, उसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको h की वैल्यू ये मिलेगी जो है h इज़ इक्वल टू 50√3 मीटर। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपका क्या बोला है, इफ़ द एलिवेशन एंगल ऑफ द सन चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, then show that the difference in the length of the shadow of 15-meter high pole on these both elevation angles is 10√3। ओके, आपको यहाँ बोला है, इसमें दो एंगल दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको शो दैट द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द शेडो, दो शेडो के बीच का शेडो लेंथ आपका है 50 मीटर हाई पोल, ये बताना है कि दो शेडो के बीच का लेंथ है 10√3। ठीक है, हाइट आपको पता है 15 मीटर, हाइट आपको पता है 15 मीटर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 5। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन में आपको बोला था कि ये बेटा मैंने इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया है आपका। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, देखिए ये है आपका, देखिए यहाँ आप क्या करोगे, इफ़ द एलिवेशन एंगल ऑफ द सन चेंज फ्रॉम, अगर आप जानते हो सन आपका यहाँ है तो एलिवेशन एंगल आपका कहाँ बनेगा, यहीं तो बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि पहले आपका एंगल था 30 डिग्री, अब चेंज होके ये हो गया है 60 डिग्री। ठीक, तो आपको बताना है कि डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो इज़ 15 मीटर, ये दिया हुआ है शेडो के बीच का लेंथ 15 मीटर है, और आपको प्रूफ करना है कि आपका एलिवेशन एंगल हाइट 15 मीटर हाई पोल ऑन दीज बोथ एलिवेशन एंगल्स, इनका डिफरेंस बताना है। ठीक, ये देखिए आपका सॉल्यूशन, यहाँ हमने वो चीज़ें उतारी हैं जो हमने लेट की हुई हैं, हमें सी डी की वैल्यू पता है जो है हाइट। ठीक है, ये हमने एंगल बनाया, इसमें नेमिंग कर दी ए बी सी डी, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हमने ए से बी के बीच का डिस्टेंस माना है x मीटर और बी से सी के बीच का डिस्टेंस माना है y मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, पहले आप ट्राइंगल बी सी डी में लो ये ट्राइंगल। ठीक, तो इस ट्राइंगल में आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या लोगे, आपको यहाँ हाइट पता है मतलब परपेंडिकुलर पता है, और आपको यहाँ बेस हमने लेट किया हुआ है y है। ठीक, तो आप क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। ठीक, आप ये लिखोगे, तो आपका अब क्या लिखोगे, सी डी हमारा जो है 15 है, बी सी हमारा हमने वाई लेट किया हुआ है, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक, हमने पहले ट्राइंगल बी सी डी में देखा है,
तो हमने क्या रखा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ हमने वैल्यू पुट डाउन कर दी है, इज इक्वल टू 15/y। अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू इधर, y अगर इधर आएगा तो इज इक्वल टू 15/√3 होगा। अब हम करेंगे रैशनलाइजेशन, तो √3 जो आपका डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 15 है, डिनोमिनेटर में 3 है, √3, तो इस √3 से ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, 15√3 इंटू √3 हम जानते हैं 3 होता है आपका, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 5√3। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट में क्या करोगे, पहले हमने यहाँ y की वैल्यू निकाल दी, मतलब हमें एक वैल्यू ये मिल गई है। हमें नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें, अब हम करेंगे ट्राइंगल में ACD, इन ट्राइंगल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अब आप करोगे यहाँ भी आप tan लोगे। tan आप क्यों लोगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे लोगे tan, क्योंकि tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू CD/AC हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो AC है आपका AB + BC, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम AC की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं जो है x + 5√3, ठीक। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 15/x + 5√3, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होती है, तो 1/√3 इज इक्वल टू, ये हमने लिखा है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसको सॉल्व करोगे 15√3 - 5√3, तो आपका x आ जाएगा 10√3। सो ये आपका प्रूविंग है। अब यहाँ आप देखो पूछा क्या था, पूछा यही था डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शैडो, दो शैडो के बीच का डिफरेंस पूछा था। तो आप यहाँ देख लो, हमने यही तो निकाला है, एक शैडो हमारी ये है, एक हमारी ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका क्या है, यहाँ देखिए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है आपका द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग विच situated on one side of the road seen from the top of the other of the tower situated on the other side of the road are respectively 45 degree and 60 degree. If height of the building is 10 meter, find the height of the tower. आपको यहाँ टावर का हाइट पूछा हुआ है, आपको दिया क्या है, डिप्रेशन दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और हाइट ऑफ बिल्डिंग दी हुई है 10 मीटर, ठीक। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपका ये जो है एक ही साइड पे है, ठीक है, सिचुएटेड ऑन वन साइड, रोड के एक ही साइड पे सिचुएटेड है। तो ये है आपका डायग्राम, ठीक है, ये है आपका, देखिए बच्चों मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसे आप देख लेना। पहले बोला है कि आपका इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने आपका डायग्राम बताया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। एक आपकी बिल्डिंग है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है उसके टॉप और बॉटम का, मतलब मान लीजिए आपकी ये जो है, ये आपकी बिल्डिंग है और इसका टॉप है आपका ये, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, यहाँ तक का 60 डिग्री, यहाँ तक का 45 डिग्री। ये डिप्रेशन एंगल आप जानते हो, ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है आपके। तो जो ये है एंगल ई है, वही एंगल आपका होगा ए, और 45 यहाँ पे है तो 45 यहाँ भी होगा, ठीक है। गिवन क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट गिवन है जो मैंने यहाँ लिख दिया है। पूछा क्या है, टावर की हाइट पूछा है जो मैंने h मान लिया है। और देखिए बेटा, यहाँ आपका BC 10 है तो आपका AD भी 10 होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसके आमने सामने की साइड सेम होती है, और अगर AB x है तो CD भी x होगा, ठीक। ये आपका हो गया। अब देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, ये आपका डायग्राम बना है, जो चीज़ें गिवन है वो हमने यहाँ लिख लिया है। BC है 10 जो हमारा AD के बराबर होगा, एंगल BAE है हमारा 60 डिग्री, और एंगल CDE है 45 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन दिया है तो जो एंगल ये होगा वही एंगल आपका ये होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है आपके। नाउ लेट, हमने माना है AB आपका जो है x है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है
तो जो ए बी होगा वही डी सी होगा, मतलब ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। अब हमें निकालना है सी ई की वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, सी ई को हम एच मीटर मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बी ए ई में लेंगे, तो हम यहाँ क्या लेंगे, हम tan लेंगे। tan क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है, ये पता है इसलिए, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो यहाँ देखिए मैंने tan इज इक्वल टू लिया, tan थीटा इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी, और बी ई आप देख रहे हो क्या है, बी सी और सी ई का सम। बी सी की वैल्यू ये है, आप मैंने लिख दिया 10, सी ई की वैल्यू हमने एच लेट की थी वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए tan 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी प्लस सी ई अपॉन एक्स, तो आपका ये होगा √3। हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू 10 प्लस एच अपॉन एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आपका इधर आ जाएगा, √3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में लेंगे, इस ट्राइंगल में भी हम tan लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ हमको हाइट और एक्स लेके चलना है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी ई अपॉन सी डी। सी ई की वैल्यू है हमारी एच, सी डी की है हमारी एक्स, ठीक है। तो tan 45 1 होता है हम जानते हैं, इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिलेगा। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, ठीक। वैल्यू पुट कर दो, पुट करोगे तो एच इज़ इक्वल टू 10 प्लस एच अपॉन √3 मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एच हमने कॉमन ले लिया है, तो 10 अपॉन √3 माइनस 1, क्योंकि हमें एच निकालना है तो इक्वल की एक साइड केवल एच छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन हमने किया, हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ क्या मिला, एच इज़ इक्वल टू 5√3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो बच्चों ये 11.2 एक्सरसाइज आपकी थी। जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इसी के बेस पे आपका जितने और क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना, ठीक है। तो इसके आगे आप सॉल्व करना, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.3। ओके।